Good morning, dear students. Today we start new chapter of EVS first. Chapter number 18, Changes in the Family and Neighborhood. हमारे फैमिली में और हमारे पड़ोस में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। मतलब जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे कौन से बदल होते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे 4 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। पहले पिक्चर में देखिए 1950 का पिक्चर है, उसके बाद 1970 का पिक्चर है, उसके बाद 1990 का पिक्चर है और उसके बाद पिक्चर है आज का। मतलब इनमें आपको क्या बदल दिखाई दे रहा है या क्या फर्क दिखाई दे रहा है। देखिए, पहले पिक्चर में देखिए एक आदमी और औरत है जिनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है 1950 में। अब उसके बाद 20 साल बाद मतलब 1970 में देखिए उनका बेटा है और उस बेटे की भी शादी हो गई है और उस बेटे के 2 बच्चे हैं। क्या? एक लड़का और लड़की। लेकिन इसमें 1970 में उस औरत के आदमी की यानी कि हस्बैंड की क्या हो गई है, डेथ हो गई। मतलब वो अकेले। देखो वहां पे एक आपको उनके पीछे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, उस पे फूलों का हार लगाया हुआ है। मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। अब उनके फैमिली में क्या हो गया, मेंबर्स बढ़े भी है और कम भी हुए हैं। अब देखिए 1970 में क्या हुआ। 1970 में उनकी दादी का भी देहांत हो गया और उनके माता पिता बूढ़े हो गए और उनके जो दोनों बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की, वो अब जवान हो गए। मतलब 1990 में दोनों की डेथ हो गई है। दोनों की मतलब क्योंकि उन बच्चों के दादा या दादी की। और आज देखिए मतलब टुडे आज क्या हुआ है, अब वो दोनों बहुत ही बूढ़े हो गए हैं। उनके बेटे की शादी हो गई है और उस बेटे को भी एक बेटा और बेटी है। मतलब हर एक 20 इयर्स के बाद हमें क्या क्या फर्क दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ साल बाद कम होते हैं या कुछ साल बाद बढ़ भी जाते हैं। ऐसे क्या होता है, फैमिली के मेंबर्स क्या होते हैं, कम या ज्यादा होते रहते हैं। देखिए फिर अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। गैदर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फैमिली फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप क्या कीजिए, आपके पेरेंट्स से आपके फैमिली की इंफॉर्मेशन जानिए। एंड ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी से और पेरेंट्स से, दादा दादी या मम्मी पापा से आप अपने फैमिली की इंफॉर्मेशन जानिए। क्या उसमें देखिए क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल वेयर देन योर फैमिली इन ईच ईयर शोन अबव। अब हर एक साल में आपके फैमिली में कितने मेंबर्स रहते हैं। हर एक के फैमिली में क्या होते हैं, मेंबर्स कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। कम हो जाते हैं मतलब फैमिली के मेंबर से किसी एक मेंबर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और बढ़ जाते हैं मतलब क्या, किसी एक मेंबर की शादी हो जाती है। कम हो जाने की 2 वजह है, एक तो उनकी डेथ हो जाती है या वहां पे किसी लड़की की शादी होके वो उसके ससुराल चली जाती है। और बढ़ जाते हैं मतलब क्या, अगर लड़की की शादी होती है तो उनकी बहू आती है और फिर उनका भी बेटा या बेटी होती है, उनका जन्म होता है तो भी वो क्या होते हैं, वहाँ के फैमिली के मेंबर्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। डिड द नंबर ऑफ पीपल इन योर फैमिली चेंज एवरी टाइम। हर एक समय पर फैमिली के मेंबर्स की संख्या चेंज होती है क्या। एंड हाउ डिड द चेंजेस अगर, और ये चेंज कैसे होते हैं, मतलब ये फर्क कैसे होता है। मैंने आपको अभी भी बोला, किसी की डेथ हो जाती है, कोई शादी करके ससुराल जाता है या फिर कोई शादी करके यहाँ पे आता है, किसी का जन्म होता है। इस तरीके से वो चेंजेस होते रहते हैं। देखिए, ईच फैमिली में हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल। हर एक फैमिली में मेंबर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मतलब जैसे कि किसी के घर में 4 होते हैं, किसी के घर में 6 होते हैं, किसी के घर में 8 होते हैं। दिस नंबर डज नॉट रिमेन द सेम। और ये जो नंबर है वो नंबर कभी भी इक्वल नहीं रहते। इक्वल मतलब क्या, अगर किसी के घर में 4 है तो हमारे घर में 4 ही होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। अब देखिए, एज टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता है मतलब समय निकलता है, इट में इंक्रीज और डिक्रीज क्या होते हैं, वो हमारे घर के या किसी भी फैमिली के मेंबर्स की नंबर क्या होते हैं, कम भी होते हैं और बढ़ते भी हैं। मैरिज इज वन रीजन फॉर सच अ लॉस और गेन। अब शादी एक उसमें क्या है, एक रीजन ऐसा, शादी ऐसा एक रीजन है जिससे मेंबर्स क्या होते हैं, कम भी होते हैं या बढ़ते भी हैं। यू मे हैव सीन एन आंट और अ कजन्स वाइफ। आपने देखा होगा आपकी आंटी शादी करके आपके घर पे आती है और अ कजन्स वाइफ या आपके
भाई की वाइफ, वो भी क्या करती है, शादी करके आपके घर पे आती है आफ्टर गेटिंग मैरिड, शादी के बाद। और अनदर आंट और कजन, और दूसरी आंट और कजन गेटिंग मैरिड एंड ज्वाइनिंग अनदर फैमिली, मतलब आपके घर के ही वो, उनकी शादी होके वो दूसरे घर में चले जाते हैं। The number of people in a family also changes due to births and dates. तो इसीलिए हर एक फैमिली के मेंबर्स के नंबर बदलते रहते हैं। कैसे? ड्यू टू बर्थ एंड डेथ, मतलब जन्म होने के बाद भी और डेथ होने के बाद भी। A family grows when the new generation is born. अब नई फैमिली कब तैयार होती है? जब नई पीढ़ी का जन्म होता है। When members of a family pass away due to reasons like, अब हमारे घर के या किसी भी फैमिली के मेंबर्स कैसे कम होते हैं? वो कहा जाते हैं ड्यू टू रीजन, कौन से वजह से? लाइक ओल्ड एज, बूढ़े हो जाने की वजह से, इलनेस मतलब क्या, अगर बीमार होते हैं तब उनकी डेथ हो जाती है, और एन एक्सीडेंट, और किसी का अगर एक्सीडेंट होता है तो भी डेथ हो सकती है। द नंबर्स ऑफ इट्स मेंबर्स इज रिड्यूस्ड, इस तरीके से फैमिली के मेंबर्स की संख्या क्या होती है? कम होती है। समटाइम्स, कुछ जगहों पे क्या होता है, चिल्ड्रन इन ए फैमिली गो टू अदर प्लेसेस फॉर एजुकेशन। देखिए, हमारे घर के ही या किसी भी फैमिली के चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, मतलब क्या, शिक्षा के लिए दूसरे गांव जाते हैं और दूसरी जगह पे जाते हैं। ऑल्सो सम मेंबर्स टेक अप जॉब्स और ऑक्यूपेशंस इन अदर प्लेसेस, और कुछ लोग जॉब के लिए या ऑक्यूपेशन के लिए दूसरी जगह पे जाते हैं। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू लाइव देयर इज कॉल्ड। देखिए, अगर हम या कोई भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है और वहां पे रहने लगता है तो उसे बोलते हैं माइग्रेशन, जिसे मराठी में बोलते हैं स्थलांतर। दिस दस ड्यू टू माइग्रेशन, और जब माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन किस तरीके से होता है? मैरिजेस से होता है, बर्थ एंड डेथ मतलब जन्म और मृत्यु से भी होता है, एंड द नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली गोज ऑन चेंजिंग, और इसी तरीके से फैमिली के मेंबर्स के नंबर क्या होते हैं? कम भी होते रहते हैं और ज्यादा भी होते रहते हैं। इट इज नॉट ओनली इन अवर फैमिली, अब ये सिर्फ हमारी ही फैमिली में नहीं होता है, दैट वी सी दिस चेंजेस, ये सिर्फ हमारे फैमिली में है वो फर्क नहीं दिखाई देता है, दे ऑकर इन द एंटायर सोसाइटी, पूरे समाज में हमें ऐसे चेंजेस दिखाई देते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है, डू यू नो बर्ड्स अल्सो माइग्रेट, पंछी भी माइग्रेशन होते हैं, माइग्रेट करते हैं। देखिए पिक्चर दिखाई दे रहा है, मेनी बर्ड्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं कि वो माइग्रेट होते हैं, किस लिए? सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर मतलब खाना ढूंढने के लिए और निवारा ढूंढने के लिए। हैव यू सीन अ फ्लॉक ऑफ स्वैन्स, आपने कभी देखा है कि जो स्वैन्स का जो फ्लॉक होता है, फ्लाइंग इन अ वी फॉर्मेशन इन द स्काई, वो हमेशा आकाश में वी फॉर्मेशन की तरह उड़ते हैं। हैव यू हियर्ड अबाउट द ब्यूटीफुल फ्लेमिंगोज, उस तरीके से आपने बहुत ही सुंदर ऐसे फ्लेमिंगोज को देखा है। एवरी ईयर दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट अ फिक्स, हर वर्ष में वो माइग्रेट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन फिक्स टाइम पे। अब फिक्स टाइम मतलब क्या? हर एक साल 12 मंथ्स का होता है, तो उनमें भी उनके कुछ मंथ्स ऐसे डिक्लेयर्ड होते हैं कि वही उसी मंथ्स में वो क्या होते हैं, उस प्लेस से अनदर प्लेस पे जाते हैं। सम बर्ड्स फ्लाई फार अवे, बहुत सारे पंछी बहुत दूर उड़ जाते हैं, while others do not go very far, और बहुत ऐसे कुछ है जो बहुत ही दूर नहीं जाते हैं। We can see flamingos at several places in Maharashtra between, अब अगर आपने फ्लेमिंगोज देखे हैं, महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे फ्लेमिंगोज अक्टूबर एंड मार्च में आपको दिखाई देते हैं, अक्टूबर और मार्च के मंथ में। बर्ड्स फ्लाई इन अ फ्लॉक, पंछी फ्लॉक में उड़ते हैं। Even though they stay together in a flock, अगर वो एक साथ भी रहते हैं, they do not have families or neighbors like human, लेकिन उनकी हमारी तरह या हमारे पड़ोसी की तरह कोई भी फैमिली नहीं होती है। देखिए, कैन यू टेल, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ स्टैम्प्स गिवन अलोंग साइड, यहाँ पे आपको इंडिया के कुछ स्टैम्प्स दिखाई दे रहे हैं
जैसे कि देखो पहला स्टैम्प है, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 5 स्टैम्प्स दिखाई दे रहे हैं। Which changes are depicted on this stamp? अब इस टिकट्स में या स्टैम्प्स में कौन से चेंजेस हुए हैं? देखिए, पहले कैसा स्टैम्प था, उसके बाद कैसे आया, उसके बाद कैसे, उसके बाद इस तरीके से क्या होते हैं, जैसे स्टैम्प्स में चेंजेस होते हैं उसी तरीके से when a member of the family goes far away for some, अगर हमारे फैमिली का कोई भी मेंबर किसी भी रीजन की वजह से बाहर जाता है, he stays in touch with the family, तो वो क्या करता है, वो हमेशा उसके फैमिली के टच में रहता है। किसके थ्रू? थ्रू द लेटर भेजता है या खत भेजता है, उसकी खुशहाली जानता है। टेलीफोन कॉल्स, मतलब फोन करके खुशहाली बताता है, जानता है। एंड नाउ द इंटरनेट, और आजकल क्या होता है, इंटरनेट सबसे बहुत ही आसान तरीका है जो हम क्या कर सकते हैं उस पे। अगर हमारा बेटा या हमारा भाई, हमारे माँ बाप अगर हमसे बहुत ही दूर है, तो हम उनसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं इंटरनेट की वजह से। और ये सब कैसे हो रहा है, हमारे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है आज कि हम हमारे घर पे बैठे, हम हमारा भाई बहन जो भी है, कोई कहाँ पे भी हो, या वहाँ पे अगर वो महाराष्ट्र में है या दूसरे राज्य में है, या अगर आउट ऑफ कंट्री है, तो भी हम उससे घर बैठे बात कर सकते हैं। These modern means of communication, और ये कम्युनिकेशन के जो मॉडर्न मीन्स है, have brought the world closer together, और इसने क्या किया है, हमारे भारत को, हमारे जग को क्या किया है, पास लाने में बहुत ही मदद कर रहा है। देखिए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कि लेटर्स, टेलीफोन कॉल्स, इंटरनेट, ईमेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इससे हम घर बैठे हमारे दूर के रिश्तेदार से भी बात कर सकते हैं। देखिए, साइंस ने कितनी अच्छी तरक्की कर ली है। तो अभी हम आगे का जो पार्ट है, वो पार्ट हम अगले ऑनलाइन वीडियो में देखेंगे। तब तक घर पे ही रहकर अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता का भी ध्यान रखिए।